जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवो, मैंने किष्किंधा कांड के दोहा 19 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि वर्षा ऋतु के कारण प्रभु श्री राम भाई सहित प्रवर्षण पर्वत पर निवास करने लगे। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर शरद ऋतु आई। प्रभु ने शरद ऋतु का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया। शरद ऋतु का विस्तृत वर्णन किया क्योंकि उन्होंने बताया कि इस ऋतु की क्या क्या खूबियां हैं। जब कुछ दिन बीत गए तब प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव लगता है भोग विलास में लिप्त हो चुका है और मेरी बातों को वह भूल चुका है। मेरी बातों को वह भूल चुका है। मैं किसी तरह भी जानकी के पता पा जाऊं तो काल से भी लड़कर मैं उसे वापस ले आऊं। तुम सुग्रीव के पास जाओ और उसे भय दिखाओ। मित्र हैं, सिर्फ भय दिखाओ और उन्हें हमारे पास लेके आ जाओ। इसी बीच हनुमान जी ने प्रभु की बात याद रखी। वह सुग्रीव के पास पहुंचा और उसे याद दिलाया कि जानकी माता की खोज के बारे में बताया। तब सुग्रीव बहुत ही लज्जित हुआ। बोला, मैं राजकाज में इस बात को विसार दिया था। अब जाओ, हमारे जहाँ जहाँ वानर हैं सबको बुलाओ और उन्हें आज्ञा दो। उन्हें आज्ञा दो कि वो जानकी जी की खोज में निकले। जो नहीं आएगा उसका मैं वध कर दूंगा। इस प्रकार हनुमान जी चारों दिशाओं में खबर भिजवा दी, दूत को भेज दिया। इसी बीच लक्ष्मण जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद उनके पास आए। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। चरण नाई सिरु बिनती किन्ही, लक्ष्मण अभय बात ही दिन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की। किनके चरणों में? लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अपनी भुजा उठाकर कहा, डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध मुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, कड़ी बिनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना।
हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, उन्हें समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर जस का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणई सिरु नावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनित बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर तो मैं विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जही विधि गए दूत समुदाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूत के समूह गए थे वह सब हाल कह सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ पहुँच गए। नाई चरण सिरु कर जोड़ी, नाई चरण सिरु कर जोड़ी, नाथ मुहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छुटई राम करहूँ जो दाया, छुटई राम करहूँ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर और हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है, ये माया छूटती है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिजो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर भी मैं तो पामर पशु और पशुओं से भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है,
यानी क्रोधांत नहीं होता। लोभ पास जही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाऊं कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बांधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। वे गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जातनु करहूँ मन लाई, यही विधि सीता के शुद्धि पाई। तब श्री राम जी ने मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी का खबर मिले, सीता जी का समाचार मिले। यही विधि होत बत कही आए बानर जूत, यही विधि होत बत कही आए बानर जूत। नाना बरन शकल दिसी, देखियो किस बरूथ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सभी दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मई देखा, सो मूढ़ख जो करन चह लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखी बदनु सब हुई सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नभाते हैं और श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं, श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, अस कपि एक न सेना माही। राम कुशल जही पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई। विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है। ठाडे जत आये सुपाई, कह सुगड़ी वैशवही समुझाई। राम काजू अरु मोरनी होरा, बानर जूथ जाऊं चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए बानरों की सेना। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूहो, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई। मास दिवस में आऊँ भाई, अवधि में तीजो बिनु सुधि पाए। आवई बनहि सो मोहि मराए।
और जाकर जानकी जी को खोजो। सुग्रीव जी वानरों की सेना को कहते हैं, और जाकर वानरों को जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगा ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, नहीं उसको मृत्यु दंड मैं दूंगा। बचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ चल दिए, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन कर्म बचन सो जतन विचारहु। रामचंद्र कर काजु समारहु। भानु पीठी से उड़े आगी। स्वामहि सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना, यानी सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से करनी चाहिए, यानी मन कर्म और वचन से करनी चाहिए। तजी माया से ये परलोका। मिटहि सकल भव संभव शोका। दे धरे करे यह फलु भाई। भजई राम सब काम बिहाई। माया यानी विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे भाव यानी जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सारे कामनाओं को छोड़कर प्रभु का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी। जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमांगी चरण सिरुनाई। चले हरसी सुमेरित रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाँच पवन तनय सिरुनावा। पाँच पवन तनय सिरुनावा। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरु पानी। कर मुद्रिका दिन्नी जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर को स्पर्श किया
तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। बहु प्रकार ऐसी तही समुझायु, कही बलबीर बेगी तुम आए हु। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। चले हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके बजरंग बली चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सूर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। यानी नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खो, राम काज लैलीन मन बिसरातन कर छो। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लीन है, शरीर तक ममत्व भूल गया है, शरीर तक का वो ममत्व भूल गया है। तो बंधु, मैं किष्किंधा कांड के दोहा 23 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे तथा वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंग। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री राम।